अबे जिन देशों के कभी मैंने नाम भी नहीं सुने थे हैप्पीनेस में, वो भी भारत से आगे हैं। अब गोदी मीडिया ये आंकड़े क्यों छुपा रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो दीवार खड़ी करके गरीबों को छुपा दिया जाता है, ये तो आंकड़े हैं मामूली से। इस तरह तो और फाइल्स बननी चाहिए, गोधरा फाइल्स बननी चाहिए, दिल्ली फाइल्स बननी चाहिए, मुजफ्फरनगर फाइल्स बननी चाहिए। आप सबका स्वागत है, आप देख रहे हैं आस्था 7 यूट्यूब चैनल। हमारा काम है आपको वे खबरें दिखाना जो गोदी मीडिया आपसे छुपाती है। आप देखना अगर कभी कांग्रेस आए, हमारे सवाल उनसे भी ऐसे ही होंगे, पर लगता नहीं कि अब वो कभी आए। तो अब आप लोगों से गुजारिश है, अपना कीमती वक्त निकालकर, और वैसे भी कौन से तुमको पकोड़े तलने हैं, पर लगता नहीं कि हालात ऐसे चल रहे हैं कि नौकरी वोकरी मिले, तो आत्मनिर्भर बने और अपने 1.5 GB डाटा से थोड़ा सा हम पर भी खर्च करें। हम जानते हैं अंधभक्त मानेंगे नहीं, मगर फिर भी आपको बताता हूं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, आसपास के जितने भी देश हैं, भारत को छोड़ के सभी खुश हैं। कुछ अंधभक्त बोलेंगे, अबे ये कैसा हुआ बे, पूरे दिन हम घर पे बैठ के टिकटॉक, फनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो वे हमसे ज्यादा कैसे खुश हुए बे। ये साला कोई विपक्ष की चाल लगती है भक्तों को बदनाम करने की। तो मैं इनकी संतुष्टि के लिए आप लोगों को बता देता हूं, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, काफी देश ऐसे हैं जो भारत से हैप्पीनेस में आगे हैं। अब ये रिपोर्ट तो आपको माननी पड़ेगी भाई, क्योंकि कुछ दिन पहले यूएनओ को भारत ही लीड कर रहा था, और यूएनओ में भारत का दबदबा काफी है। अब अंधे भक्त बोलेंगे बायकॉट यूएनओ, जो हर साल रिपोर्ट जारी करती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ये पीडीएफ फाइल है। अब आपकी स्क्रीन पर हम लाते हैं इस पीडीएफ फाइल को, आप खुद एक एक देश देख सकते हैं कि कौन सा देश आगे है और भारत कौन से नंबर पे है। तो फिलहाल हम सारे देशों को स्किप कर देते हैं और देखते हैं कि भारत कौन से नंबर पे है। तो भारत है 136 नंबर पे, हमसे नीचे कुल 10 देश हैं। सबसे नीचे अफगानिस्तान है, और आप लोग अगर जानते हैं अफगानिस्तान किस वजह से इस सबसे नीचे है, उस देश की हालत क्यों है, तो आप हमें कमेंट करें। पाकिस्तान हमसे ऊपर है 121 पे। अबे सटिया गया, कुछ भी अबे ये रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं। श्रीलंका 127 पे, 126 पे म्यांमार। अबे अब तो फिलिस्तीन भी हमसे ज्यादा खुश हो गया, 122 पे आ गया। ईरान और तुर्की भी भारत से अच्छे हालात में है, और बांग्लादेश की तो बात ही नहीं करते। बांग्लादेश को तो छोड़ दो भैया, 94 नंबर पे बैठा। और नेपाल सबसे आगे है, अपने में ही मगन रहता है। अब सुसर के नाते हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो फिर ये देश हमसे ऊपर कैसे हो गए। ऐसा नहीं पाकिस्तान 121 नंबर पे चला गया, बांग्लादेश ने कोई रिश्वत दी है क्या। कभी जीडीपी में भारत से आगे चला जाता है, अब यूएनओ की रिपोर्ट में भारत से आगे आ गया। अब इसमें जांच बिठाओ, इस तरह तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। अबे जिन देशों के कभी मैंने नाम भी नहीं सुने थे हैप्पीनेस में, वो भी भारत से आगे हैं। वैसे एक बात बताऊं भाई, हम कश्मीर फाइल्स मूवी देख के दुख में थे, हैप्पीनेस कहां से आती। यूएनओ ने गलत टाइम पर रिपोर्ट दी है, ये विपक्ष की चाल है, मानो ना मानो मेरी बात। हम हैप्पीनेस के इंडेक्स में लास्ट में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम प्रोग्रेस में नहीं है भाई। हम प्रोग्रेस के इंडेक्स में कहां हैं। प्रकाश राज ने बोला हमारे देश में दंगे तो बहुत हुए हैं, इस तरह तो और फाइल्स बननी चाहिए, गोधरा फाइल्स बननी चाहिए, दिल्ली फाइल्स बननी चाहिए, मुजफ्फरनगर फाइल्स बननी चाहिए, गंगा फाइल्स बननी चाहिए। फाइल्स और बन जाएगी। अगर बात करें कोविड की, अगर अब से 20 साल बाद कभी कोविड के ऊपर फिल्म बनाई जाए और उसमें इस तरह दिखाया जाए कि गंगा में ल्हासें बह रही हैं, इस तरह दफना दी गई, एक साथ बहुत जला दिए गए, तो उस वक्त के लोग क्या कहेंगे, क्या हमारे भारत की सरकार ऐसी थी, इस तरह लोगों को गंगा में बहा दिया गया, इस तरह दफना दिया गया, और उस पर नेता कह रहे हैं कि इस तरह तो बहा दिया जाता है, जला दिया जाता है, क्या फर्क पड़ता है। मगर अगर अब बनाओगे तो फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि सब कहेंगे ये तो किया क्या है, ये तो हमने देखा हुआ है। तो मकसद है प्रोग्रेस। हम प्रोग्रेस में कितने पीछे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, 1980 में चीन और भारत एक था, मतलब जीडीपी, इनकम सब कुछ एक थी, और आज चीन कितना आगे चला गया।
और हम कहां हैं? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि चीन हमसे कितना आगे है। आज हम बात करते हैं चीन जैसी बनने की, चीन से जैसे सुपर पावर बनने की, चीन जैसी ताकत बनने की बात करते हैं, जो कल तक के हमारे जैसा था। कहां है चीन जैसी सुपर पावर? आप बताइए, वो डॉलर कहां है जो रुपए जितना होने वाला था? वो पावर कहां है जो चीन से ऊपर होने वाली थी? वो सुपर पावर कब बनेंगे हम? हम तो और हैप्पीनेस में सबसे नीचे चले गए। हमारी गिनती ऊपर से नीचे को आ रही है। तो बात वो आती कि हम प्रोग्रेस में कहां हैं, इस बात को समझो। अनुपम खेर भाई, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो कश्मीरी पंडित को लेके इतने दुखी हैं कि अभी वो रो रहे थे और रूबी लियाकत उनको समझो भाई, मतलब जादू की छप्पी दे रही थी। अब जो एक्टर के आंसुओं पे भरोसा कर ले, उससे बड़ा बुड़बक कौन होगा भाई? 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों दूसरे धर्म के लोगों का भी कत्ल हुआ था। अब गोदी मीडिया ये आंकड़े क्यों छुपा रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां तो दीवार खड़ी करके गरीबों को छुपा दिया जाता है। ये तो आंकड़े हैं मामूली से। अब मैं स्कूल से गुजारिश करूंगा कि इतिहास को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मा तो खुद बॉलीवुड ने ले लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी कश्मीरी फाइल्स देख के इतिहास पता चला कश्मीर का। तो अब स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा? दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। तो जवाब आपके सामने है। भारत में चल के आ रहा है, कभी हिजाब, कभी मस्जिद और मंदिर को लेकर, अब कश्मीर फाइल लेकर। अब कौन क्या पहनेगा, हिजाब या भगवा कलर? नफरत इतनी बढ़ चुकी कि हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, हम सबको मिलकर ये नफरत रोकनी होगी, तभी हमारा देश खुशहाल बनेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। आप देख रहे थे आज